आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिम्पसन्स 1/3 रूल के बारे में स्टडी करेंगे और आप इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि सब्जेक्ट से संबंधित कोई समस्या है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन का 1/3 नियम। तो माना हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), लेट y इज इक्वल टू f(x) be any function and suppose we want to find the value of the integration I is equal to integration a to b y dx। हम इस इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम पहले भी कई मेथड पढ़ चुके हैं और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में ट्रेपेजॉइडल रूल भी हम लोगों ने देखा है। अब देखना है सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि ये जो इंटरवल है इंटीग्रेशन का, इसको n पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन ए बी इंटू n पार्ट्स। तो n इक्वल पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर देंगे और फिर हम उसके अकॉर्डिंग टेबल फॉर्म कर देंगे। देन वी फॉर्म टेबल x y। तो जब हम n पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इंटरवल को, तो हमें ईच पार्ट की जो हाइट है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ईच पार्ट की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, वो होगी हमारे पास h इक्वल टू b माइनस a अपॉन n। ये हर पार्ट की हाइट हो जाएगी। तो हमने कहा पहला पार्ट जो है हमारा स्टार्टिंग है x a है, तो a को हमने कह दिया x0। फिर इसमें हमने h ऐड किया तो ये हो गया x0 प्लस h, इसको हमने कह दिया x1। इसी तरीके से x0 क्या था हमारा a, x1 हमारा क्या हो गया x0 प्लस h। इसी तरीके से x2 x1 प्लस h, या x1 का मान अगर रख देंगे तो x0 प्लस 2h हो जाएगा। x3 x2 प्लस h, x2 में h जोड़ दो और अगर ये मान पुट कर देंगे तो x0 प्लस 3h। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लास्ट में xn आता है, तो xn जो है xn-1 प्लस h। लेकिन ये जो xn वैल्यू है लास्ट की, ये b के बराबर होनी चाहिए, b। तो इस तरीके से हम लोग ये टेबल फॉर्म करेंगे x1 x2 x3 और लास्ट में xn यानी b, और उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, इसमें चूँकि y क्या है f(x) है, तो यहाँ पर x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू कोरस्पॉन्डिंगली मिलती जाएगी। तो x0 जब रखा तो यहाँ पर y0 हमने इसको कह दिया, तो ये y0, इसे ऐसे x1 पुट करेंगे तो y1 y2 y3 और yn। तो ये टेबल बना लेंगे। इसकी हेल्प से हम लोग जो सिम्पसन के द्वारा दिया हुआ फार्मूला है उसको यूज़ करेंगे। सिम्पसन 1/3 के लिए जो फार्मूला है
इंटीग्रेशन a to b y dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x0 to xn y dx. दिस इज इक्वल टू h/3 y0 प्लस yn स्टार्टिंग वैल्यू और लास्ट वैल्यू प्लस 2 टाइम्स y2 प्लस y4 प्लस y6 एट्सेट्रा yn-2 प्लस 4 टाइम्स y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस yn-1. तो ये फार्मूला है हमारा विच इज़ गिवन बाय सिम्पसन वेयर n इज़ इवन मतलब सम वैल्यू होगी 2 4 6 8 एंड h का मान हम देख ही चुके हैं b माइनस a/n. तो दिस इज called Simpson 1/3 रूल. अब इसका प्रयोग करके हम एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल इवेलुएट 0 to 4 e to the power x dx by Simpson's 1/3 rule using data e equal to 2.72, e square is equal to 7.39, e cube equal to 20.09, e to the power 4 equal to 54.60. तो हमको ये वैल्यू इवेलुएट करनी है. तो क्या इवेलुएट करना है? i इज इक्वल टू 0 to 4 e to the power x dx. तो जैसा कि प्रॉब्लम में दिख रहा है कि यहाँ पर है e की पावर 1 2 3 4. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. तो डिवाइडिंग इंटरवल 0 4 इंटू 4 पार्ट्स. 4 इक्वल पार्ट्स. तो h बराबर हाइट कितनी हो जाएगी हमारी 4 माइनस 0/4 इक्वल टू 1. तो यहाँ से हमको हाइट मिल गई 1. अब इसके अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू और यहाँ पर y हमारा क्या है, ये y है y. सो हेयर y इज इक्वल टू e टू द पावर x. तो यहाँ पर x की वैल्यू रखते जाएंगे और कोरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू फाइंड करके हम टेबल बना लेंगे. तो फॉर्मिंग द टेबल क्या हो जाएगा x और कोरस्पॉन्डिंगली y इज इक्वल टू e टू द पावर x. तो x कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से. 0 प्लस हाइट कितनी है 1. तो 0 प्लस 1 यानी 1. फिर 1 प्लस 1 2. फिर 1 2 प्लस 1 3. फिर 3 प्लस 1 4. तो 4 लास्ट तक हो गए. यहाँ की इंटरवल की रेंज कहाँ से 0 से 4 तक है. तो 4 पर पहुँच गए हम लोग. अब x जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी e की पावर 0 1. जब x 1 है तो e की पावर 1. तो ये हमें दिया हुआ है टेबल में 2.72. फिर जब 2 है तो e स्क्वायर ये भी दिया हुआ है हमको 7.39. अगर ये नहीं दिया होता तो कैलकुलेटर से हम लोग इसको कैलकुलेट करते. e क्यूब दिया हुआ है 20.09. e की पावर 4 दिया हुआ है
54.60। तो ये हमारी टेबल बन के तैयार हो गई। इनमें हम इनको नाम दे देंगे, ये x0, x1, x2, x3, x4, इसको y0, y1, y2, y3, y4। तो बाई सिम्पसन 1/3 रूल क्या होता है? इंटीग्रेशन a to b y dx इज इक्वल टू x0 to xn y dx इज इक्वल टू h/3 y0 प्लस yn प्लस 2y2 प्लस y4 प्लस yn-2 प्लस 4y1 प्लस y3 प्लस yn-1। ये जनरल फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास n बराबर कितना है 4, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ये फार्मूला? अकॉर्डिंग टू द टेबल, अकॉर्डिंग टू द टेबल यहाँ पर है n की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा x0 to x4 y dx। तो i बराबर हमारा ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू h/3 y0 प्लस y4 प्लस 2y2, ये केवल y2 क्योंकि y4 लास्ट टर्म है, ये नहीं आएगा इसमें, y2 प्लस 4y1 और y3 प्लस y3, ये फार्मूला हो गया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। h कितना था 1/3, y0 कितना है 1, y4 कितना है 54.60 प्लस 2y2 कितना है 7.39 प्लस 4y1 है हमारे पास 2.72 प्लस y3 है 20.09। इनको कैलकुलेटर यूज़ करके हम लोग वैल्यू निकाल देंगे। तो ये वैल्यूज़ हमारी आएंगी 55.60 प्लस 14.78 प्लस 91.24 और इसका मान आ जाएगा 53.87।